उतना जनता में कह पाओगे देखो हमने मुसलमान को ठीक कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कितना ठीक करना चाहते हो, तो पहले से ठीक है विचार। इतना ठीक है कि मेहनत मजदूरी करके थोड़ा बहुत पेट पाल रहा है, उसको आप सड़क पे लाना चाहते हैं। थोड़ा बहुत खड़ा होता है, सरकारों में बैठे लोग या अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करने वाले लोग दंगा उंगा करा खराब कर देते हैं। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं या आज नहीं तो कल आपकी समझ में आएगा कि ये दंगा कराने वाले लोग अपने फायदे के लिए कराते हैं, आपको उससे दूर रहना पड़ेगा। और अगर आप इनके मोहरे बनोगे तो आपका नुकसान होगा, याद रखना, क्योंकि भीड़ किसी की धर्म और जाति नहीं पूछती है, समझ रहे हो। भीड़ जब निकलती है किसी की जाति धर्म नहीं पूछती है, और नुकसान हमेशा गरीबों को होता है। आपने दंगे में किसी नेता को मरते देखा आज तक? किसी नेता का घर जलते देखा? चलाने वालों के हाथ कभी नहीं जलते हैं, चलते किसके? बुझाने वाले, समझ रहे हो। मैं बात आपसे अपने लोगों से कर रहा हूं कि आपका रास्ता कहां है। आपको संविधान को यहां लागू कराना है, आपको राजनीतिक शक्ति प्राप्त करनी है, आपको सरकारों में जाना है, आपको अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए स्कूल खोलने हैं। 60,000 स्कूल बंद कराए सरकार ने 9 साल में। प्राइमरी स्कूलों में किसके बच्चे पढ़ते हैं बताओ मुझे हाथ उठा के। अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के बताओ किसके हाथ बच्चे पढ़ते हैं बताओ। गरीबों के स्कूल किसके लिए बंद हुए? अमीरों के लिए, गरीबों के लिए। और जब हम पढ़े लिखेंगे तो सवाल कैसे करेंगे, हमें जानकारी कैसे मिलेगी कि देश में क्या चल रहा है। सरकार स्कूल क्यों बंद कर रही है? इसलिए कि गरीब के बच्चे ना पढ़े। लड़ाई यहां से शुरू हुई कि जब एक गरीब व्यक्ति, उसकी बेटी, उसकी माँ, उसकी पत्नी, उसकी बहन, उसका बच्चा सरकारी अस्पताल के बाद दम तोड़ देता, लड़ाई यहां से शुरू होती है। क्या उसको इलाज कराने का अधिकार नहीं है भारत में? पैसे वालों का इलाज होगा और गरीब लोग सड़कों में दम तोड़ेंगे। लड़ाई जब तक गरीबों को भी अमीरों जैसा इलाज नहीं मिलता बराबरी का, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। इसलिए और ये होगा कब? देखो, मैंने आपको बताया कि देश तो आजाद हो गया, लेकिन आजादी तब मिली जब संविधान लागू हुआ। असल आजादी कब होगी? जब छात्रों में हिस्सेदारी मिलेगी। हम बार बार कहते हैं सरकार को जातिगत जनगणना करा दो, पता लग जाए किसकी कितनी जनसंख्या है और किस जाति के पास कितने रिसोर्स है, किसके पास कितनी नौकरियां हैं, किसके पास कितनी जमीन है, किसके पास कितना बिजनेस है। असल होना चाहिए था। आप भी सुनो मीडिया के लोग, जिस दिन देश आजाद हुआ हमें ये करना चाहिए था, अगर ईमानदार लोग कुर्सी में बैठते तो अंतिम व्यक्ति को भी साधन प्रोवाइड करवाते। जैसे पिता अगर संपत्ति बांटता है तो कैसे बांटता है? अगर उसकी जेब में 100 रुपए और 4 बच्चे हैं तो 25-25 बांटेगा ना। बराबरी तभी हुई ना, तब होता। तब आप गैर बराबरी की खत्म करने की बात करते और हमारे अधिकारों पे गलत बयानबाजी करते। जिस देश आजाद हुआ आपने गरीब को भी वही साधन दिए थे जो आपके पास। फिर आप देश की लाइन खींचते, फिर आप कहते जो आगे बढ़ पाया कि वो सही है, जो नहीं बढ़ पाया वो सही नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि देश आजाद हुआ, संसाधनों में वितरण नहीं हुआ, ना हमें जमीन मिली, ना हमें पैसे मिले, ना हमें रोजगार मिला, ना नौकरी मिली, कुछ भी नहीं मिला। इस बात को बाबा साहब अम्बेडकर समझते थे। उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की कि कल जो कुर्सी में बैठे, उसी कुर्सी में बैठे लोग हैं वो गरीबों के बच्चों को नहीं पढ़ने देंगे। और अगर आज आरक्षण नहीं होता तो आपको कोई कुर्सी पे बैठने नहीं देता। आज भी इतना जातिवाद है। इसका नमूना देखना हो तो ये देखो आप, अभी जो शायद मेरठ में हुआ, एक वाल्मीकि समाज के परिवार की शादी थी और ताकतवर व्यक्ति ने मना कर दिया कि मैं अपना वो नहीं दूंगा बैंक्वेट हॉल। जब पता लगा जाति क्या होती है, जब उनको पता लगा कि वो शादी वाल्मीकि समाज की है तो उसने मना कर दिया। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जाति जो है वो जाति नहीं है। जाति आपके साथ रहेगी, आप अधिकारी कर्मचारी बन जाओ। अरे आप सबकी लड़ाई करते हैं। अपर कास्ट में भी अगर किसी के साथ अन्याय होगा हमारे पास आए हम लड़ते हैं, लेकिन नेता तो अपनी जाति के बच्चे ना। आज भी लोग मीडिया क्या लिखेंगे, हमें दलितों के नेता यही लिखेगी ना, कभी ये लिखेगी सबके नेता नहीं लिखेगी ना, यही कहेगी ना, और दूसरे लोग सबके नेता हो जाएंगे। मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं कि सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, एजुकेशन का बजट खत्म हो रहा है, हेल्थ का बजट कमजोर पड़ रहा है, देश की जीडीपी गिर रही है, बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, भूखमरी में हम
टॉप पे जा रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में केंद्र में और स्टेट में जो उत्तर प्रदेश में सरकार है वो चंद पूंजीपति ताकतवर लोगों की सरकार है, उसका गरीबों से कोई लेना देना नहीं। अगर गरीबों को अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाना, अपने अधिकार सुरक्षित रखने हैं तो उनको अपनी लड़ाई को मजबूत राजनीतिक रूप से करना पड़ेगा। मैं कभी आपके बीच में नहीं आया, मैं तो धन्यवाद करता हूं क्षेत्र का कि जब ललित यहां से लड़े, आपने 2-3 गांव ये पड़ते 1100 वोट उनको दिए, उन्होंने मुझे भी बताया। मैं दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूं कि आपने गरीबों के बच्चों पे भरोसा किया, दिल से धन्यवाद करता हूं। लेकिन जो अधिकार भारतीय संविधान देता है उनको लागू कैसे कराओगे अगर आपके पास राजनीतिक शक्ति नहीं? कानून कहां बनते हैं? कानून विधानसभा में बनते हैं, लोकसभा में, सड़कों पे नहीं बनते हैं। जब तक विधानसभा और लोकसभा में आपके लोग नहीं जाएंगे तब तक आपके हित के लिए कानून कहां बनेगा? और जो कानून बने हुए हैं उनको लागू कराने के लिए चाहिए राजनीतिक शक्ति। जब आपके लोग कुर्सी में बैठे होंगे तो कानून पालन कैसे होंगे? तो आप इस देश में कब तक भूखमरी, बेबसी, लाचारी, गरीबी के साथ जीना चाहते हैं? क्या आपके मन में पीड़ा नहीं कि खत्म होनी चाहिए? कितने लोग चाहते हैं कि किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की समस्याएं खत्म होनी चाहिए? हाथ खड़ा करके बताओ। नहीं, दोनों हाथ छोड़ो, एक हाथ से मजा नहीं आ रहा, लग रहा है कि उत्साह कम है तुम लोगों में। वो खड़े लगे रखो 1 मिनट, मैं नहीं मानूंगा तुम्हारी बात को अगर तुम 1 मिनट हाथ नहीं खड़े करके रखो। अच्छा नीचे करो, तुम्हें कष्ट ही तो नहीं देना है। देखो मैं रोज ही रहता हूं लोगों में, कहीं ना कहीं भ्रमण करता रहता हूं। कल मुझे सुबह कानपुर जाना है, उरई में। वहां हमारे साथी नील पटेल नेशनल जनमत चलाते हैं, उनकी माता जी की डेथ हो गई थी, उनके घर, उनके यहाँ प्रोग्राम है गांव में, सब लोग इकट्ठा होंगे, वहां चर्चा करेंगे कि भविष्य में हम लोग किस तरह आगे बढ़ना है। फिर मैं 10 तारीख को जाऊंगा गंगानगर सिटी, राजस्थान, हमारी सभा। फिर 12 तारीख को मैं फिर यही आऊंगा बिजनौर में, हमारा प्रोग्राम है 12 तारीख में। फिर 14 तारीख को हम लोग जाएंगे मध्य प्रदेश, मैं और हमारे उत्तर प्रदेश के साथी अन्य दलों के वो। फिर 16 में फिर मैं आपके पास आऊंगा। मुझे इस काम को करने में इतना आनंद आ रहा है आप सोच नहीं सकते। और उसका आनंद का कारण बताऊं क्या है? क्योंकि जो प्यार आपसे मिलता है ना वो करोड़ों रुपए से भी ज्यादा ताकतवर है। जब वो माँ सड़क पे मिलती है, भाई सड़क पे मिलता है, या वो बाबा, चाचा, ताऊ मिलकर सर पे हाथ रखते हैं और वो माँ पूछती है कि कैसे हो तुम, ठीक होना? तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ अपने ही लोग घूम रहे हैं। और उनको बहुत उम्मीद है हम लोगों से कि उनको हर बार धोखा देगा, अब उनको धोखा नहीं मिलेगा। मैं यहाँ मंच पर उपस्थित अपने नेताओं से भी कहना चाहता हूँ कि पुराने लोगों ने जो गलतियां की राजनीति में उनसे सीख लेनी और भाईचारा पैदा करना है कमजोरों में, शोषितों में। मैं तो अपने लोगों से पूछता हूँ, जब मैं अति पिछड़े वर्ग के लोगों में जाता हूँ, पाल प्रजापति से पूछता हूँ, भाई तुम्हारे, चलो बहुत सारे धर्म तो ठीक है, तुम्हारे बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? तब उनके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि वो भी पीड़ित वंचित, उनको भी किसी ने हाथ पकड़ के साथ नहीं बिठाया। जाति है कि जाति नहीं, जाति के आधार पे ऊंच नीच है, ऊंच नीच के कारण हम लोग एकजुट नहीं। इसलिए हमारे महापुरुषों ने टुकड़ों में बटे हुए समाज को बहुजन समाज का नाम दिया। दलित, पिछड़े, आदिवासी, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक, और इनकी लड़ाई लड़ने के लिए लोगों को तैयार किया। मैं उनमें से एक, मैं आपका नेता नहीं, आपका बेटा हूं, आपका भाई। और इसलिए आपके बीच में हूं क्योंकि जो ये बहनें माएं बैठी हैं, बताओ तुम घर में रोजगार चाहते हो, नहीं चाहते हो तुम्हें रोजगार मिले? बताओ हाथ उठा के। ये मुझसे सच सुनना चाहते तो सुनो। मेरी माँ खेत पे जाती थी घास लेने और सर पे 30-40 किलो घास की गठरी लेके आती थी और वो दूध बेचती थी, तब जाके हम लोग आगे बढ़े। मैं जानता हूं हम लोग के क्या हाल है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं वहीं से निकल गया। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि किस तरह मेरी माँ अपना पेट काट के हमारे पेट भरती थी, और आप भी भरती हो। आप भूखी रह के अपने बच्चों को पालती हो इसलिए कि आपके बच्चे कल कामयाब हो जाए और आपकी गरीबी दूर हो। गरीबी ऐसे दूर नहीं होगी, गरीबी ऐसे दूर होगी जब आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, वो नौकरियां करेंगे।
या उनको करने की आजादी मिलेगी या आपको रोजगार मिलेगा। अगर देखो, मैं बाबा साहब ने कहा मुझे पूजने की नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत है। मैं मूर्तियों में नहीं, किताबों में आपसे भी कह रहा हूं, अपने महापुरुषों के विचारों को चलोगे तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। सदगुरु रविदास जी महाराज ने क्या कहा सुना आपने? कहा, ऐसा चाहो राज में जो मिले सबन नुअन, और छोटे बड़े सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। इसका मतलब समझते हो? मनदाता आज से 650 साल पहले उन्होंने कल्पना की कि राज व्यवस्था कैसी होनी चाहिए।